पंचकुला में भी एक जवान को अंतिम विदाई दी जा रही है। अमर जवान ज्योति की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, जहां पर हंदवाड़ा में शहीद हुए 3 जवानों को सलामी दी जा रही थी। पंचकुला में मेजर अनुज सूद को जयपुर में कर्नल आशुतोष शर्मा को नमन किया जा रहा है और तिरंगा थामे उनकी पत्नी, आशुतोष शर्मा की पत्नी कभी कमज़ोर पड़ती दिखाई देती हैं, आंसू छलकते हैं, कभी खुद को एकदम से थामती, ऐसी मजबूत कि जितना मजबूत उनका पति, जैसा जज्बा पति का, उससे कहीं ज़्यादा उनकी पत्नी पल्लवी का। और परिजनों से बात करते हुए और उन तमाम किस्सों को शायद एक बार फिर से आपस में शेयर करते हुए, वो किस्से जो आशुतोष शर्मा, कर्नल आशुतोष शर्मा के शौर्य को बयां करती हैं, उनके सफ़र को बयां करती हैं, जिसमें कई सारे पुरस्कार उनके नाम रहे, कई सारे सम्मान उनके नाम रहे, कई बड़े ऑपरेशंस को लीड उन्होंने किया था, कई बड़े ऑपरेशंस में आतंकियों का सफाया किया था। एक्सपर्ट थे वो, क्योंकि पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ वो देश की सेवा करते थे। और ये फैमिली भी पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। नहीं तो आसान नहीं होता है ऐसे अपने सबसे खास को विदाई देना, एक माँ के लिए उसके कलेजे के टुकड़े को विदाई देना, एक पत्नी के लिए अपने सुहाग को ऐसे छोड़ देना, अपने प्रीतम की एक छवि को जहन में बसाकर दूर खड़े होकर उसको यूं जाते देखना। और देखिए, जो लोग शायद उनकी पत्नी को समझाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी भी आंखें नम हो जाती हैं। मुखाग्नि दे दी गई है यहाँ पर कर्नल साहब को। भाई और पत्नी ने मिलकर मुखाग्नि दी। हाथ जोड़कर नमन किया जा रहा है, क्योंकि अब दैहिक तौर पर सिर्फ राख है, सलामी दी जा रही है। लेकिन कर्म, कहते हैं कि आपके जाने के बाद आपके कर्म ही आपकी उपस्थिति को बताते हैं। और कर्नल साहब ने जो कुछ किया ता उम्र याद किए जाएंगे। जो लोग भी इस पल के गवाह बन रहे हैं, वो हमेशा याद करेंगे। और अब देखिए, आखिरकार सब्र का बांध टूट पड़ा। परिजनों का बहुत रोकना कि जब तक उनकी विदाई नहीं होती तब तक नहीं आंसू छलकेंगे। एक योद्धा की विदाई भी उसी भाव के साथ होनी चाहिए जिस भाव के साथ वो जंग के मैदान में जाता है।
और आज सबकी आंखें नम हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेश भी बने हुए हैं। नरेश, खत्म हो गया है सब यहाँ पर, लेकिन शायद एक नई शुरुआत भी है, इसे कहें हम तो। बिल्कुल सुषमा, यहीं तक का साथ था आशुतोष का इस मिट्टी के साथ, और अब मिट्टी में ही जहाँ से वापस उन्हीं पंच तत्वों में विलीन होते जा रहे हैं। मुखाग्नि दी गई है और जैसे ही मुखाग्नि दी गई तो परिजनों का जो सब्र जो है वो भी टूटता नज़र आया है। हम देख रहे हैं कि परिजन बिलख रहे हैं, आंखों में आंसू है, लेकिन फिर खुद को हिम्मत देते हैं, सीना चौड़ा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सुषमा, क्षण ही ऐसा है, ये मौका ही ऐसा है कि हर कोई यहाँ आके टूट जाता है, हार मान लेता है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि इन परिजनों का सिर आज गौरव से ऊंचा करके गया है आशुतोष। भले ही हमारे बीच अब नहीं हैं, लेकिन देश के दुश्मनों से लोहा लेते हुए, उनसे मुकाबला करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। और यही एक कह सकते हैं सबसे बड़ा मौका दे के गए हैं इन परिजनों को कि जब वो हमेशा जो आशुतोष का जो नाम है वो उन वीरों की सूची में शामिल हो गया है जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर किए, दुश्मनों से लोहा लेते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए। मुखाग्नि देने के साथ ही देख रहे कि बाहर नारेबाजी भी चल रही है। जी। शहीद आशुतोष अमर रहे, भारत माता जिंदाबाद, ये नारे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। और चलिए नरेश, शुक्रिया। ये शुक्रिया कहने का वक्त कर्नल साहब के लिए भी है। जाइए, जाते हैं आप तो जाइए, लौट कर फिर आइएगा किसी और रूप में, क्योंकि आप जैसों की ही ज़रूरत हमें हमेशा रहेगी।